काव्या के साथ और बा के खिलाफ जाने की ये है वनराज की असली वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह जो इस पूरे मामले में चुप रहा और जब बोला तो बहुत ज्यादा बोला, उसने सारी बातें कह दी जो उसके मन में थी। प्रायश्चित करने की बात की, अपना गुनाह कबूल करने की बात की, सब कुछ कहा। मगर ये अचानक बदलाव कैसे आया? बात तो काफी देर से बोल रही थी और वनराज को क्वेश्चनिंग भी कर रही थी, मगर नहीं बोला वनराज। देखता रहा कि करूं तो क्या करूं। तो दोस्तों, यहाँ पे बदलाव की वजह को हम डिस्कस करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, वनराज शाह, हम कई बार ऐसे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो बदलते ही रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी बहुत अच्छे कभी बहुत बुरे, और इंसान कुछ ऐसा ही होता है। मगर एक बेसिक नेचर इंसान की जरूर होती है जो कभी नहीं बदलती है, और वो नेचर होती है, किसी की गुस्सा होती है, किसी की लालच होती है, किसी की फ्रस्ट्रेशन होती है, या कुछ भी जो भी होती है बेसिक नेचर होती है। किसी को हमेशा दुखी रहना अच्छा लगता है, किसी को हमेशा टेंशन में रहना अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। तो वनराज की बेसिक नेचर तो एंगर है, ये हमें पता है। मगर आज जो वनराज शाह का रूप देखा हमने, वो वनराज शाह का रूप हम सोच रहे थे कि अब आएगा अब आएगा, क्योंकि बा ने यहां तक कह दिया था कि तुमको अगर ये बच्चा अपनाना है तो साथ में तुम भी बाहर चले जाओ। तब भी वनराज कुछ नहीं बोला। कब बोला? जब अनुपमा ने स्टैंड लिया। अनुपमा ने कहा कि मैं काव्या को अपने घर ले जाऊंगी और मेरे अनुज मना नहीं करेंगे। यह बड़ा तमाचा था वनराज के मुंह पे। वनराज ने अनुपमा को धोखा दिया, अनुपमा को अनुज मिले। उसके बाद से ही वनराज की अनुज के साथ तनातनी रही है। अब अच्छे दोस्त बन गए और तारीफ अब भी अनुज की वनराज को हजम नहीं होती है। तो ये जो चेंज ओवर वनराज का देखा, उसके पीछे ये वजह तो है ही। और सेकंड वजह जो प्यार है। अब उस प्यार के लिए वनराज काव्या को बचाना चाहता है, घर में रखना चाहता है। ये भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वनराज काव्या के बीमार होने पे कैसे जो है तड़पता है, कैसे काव्या के चले जाने के बाद हार्ट अटैक आ गया था। तो प्यार तो है काव्या के साथ, मगर इस प्यार में कई गलतियां भी की हैं वनराज ने। तो मेन वजह जो है वो ये है कि आज भी वनराज को अनुज की तारीफ अनुपमा के मुंह से सुनना हजम नहीं होता है। आज अगर अनुपमा काव्या को लेके अपने घर चली जाती और अनुज क्योंकि मना नहीं करेंगे, अनुपमा को पूरा भरोसा है और सही भी है, तो काव्या अनुज के घर पे रहती तो वनराज की कितनी किरकिरी होती। क्योंकि अनुज की फिर से तारीफ होती। सब लोग कहते हैं कि कोई इंसान मर्द हो तो अनुज जैसा हो, जिसका दिल इतना बड़ा है और उसका कोई काव्या से प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, एक औरत को ऐसी हालत में शर्म देने का रिश्ता है। तो यहाँ पे जो वनराज ने कहा वो सही था, प्रायश्चित करने वाली बात सही थी। मगर ये तब क्यों नहीं आई जब इतनी देर से ये चीजें हो रही थी, जब सब कुछ कहा, जब सबके गुनाह गिनाए गए, जब अनुपमा ने कहा कि इनको तो घर से नहीं निकाला था ना आपने, ना तोशु को निकाला, तो आज काव्या को क्यों निकाल रहे हो? तब भी वनराज नहीं बोला था। तब वनराज को ये प्रायश्चित ये सब नहीं याद आया था। मगर तब याद आया जब अनुपमा ने ये फैसला लिया कि ये मेरे घर चलेगी, मेरे अनुज मना नहीं करेंगे। तो ये बेसिक नेचर जो है वनराज की, जेलसी की, ये कभी भी सामने आ सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब से अनुपमा को अनुज मिला है, वनराज इसी चीज को प्रूव करने में लगा है कि मैं अनुज से बेटर हूं, और हर बार फेल हुआ है क्योंकि बेटर है नहीं। तो अब भी वो उसी होड़ में है। और दूसरा, जो वनराज शाह का जो अपना स्टाइल है, उसमें उसने बा को भी चुप करा दिया कि अब तो ये यही रहेगी और मेरे साथ ही रहेगी। अब वनराज को बाहर निकालने की हिम्मत बा दिखाए, जो इतनी जोर शोर से बोल रही थी तुम भी बाहर जाओ, मगर अपने बेटे को थोड़ी वो बाहर निकाल सकती है।
बहू को निकालना तो बड़ा इजी है कि ये चरित्रहीन है, ये पापी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। उसके पीछे की वजह जानना भी जरूरी नहीं है। किसी के चरित्र को उसके शरीर से आप मापते हो, मैं तो इस चीज में हक में भी नहीं हूं। हाँ, लोग सोचते हैं इस बातों को, सब कुछ लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर एक औरत है, उसमें एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो कंसीव कर सकती है, और उसने कंसीव कर लिया। और एक मर्द है जो कभी किसी की औरत के साथ कुछ भी करे, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर सकता, इसलिए उसके दिल पे इतना बोझ नहीं है, ना ही परिवार के दिल पे, ना ही मां के दिल पे। तो ये कौन सा इंसाफ है? और जो अनुपमा ने कहा, सही कहा कि इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया था, ये पकड़े गए थे। इनका धोखा सामने ऐसे नहीं आया था कि इन्होंने कबूल किया, और जैसे काव्या कबूल कर रही है, क्योंकि काव्या खुद अपनी नजरों में गिल्टी है। उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं प्यार वनराज से करती हूँ और मेरे संबंध अनिरुद्ध से हो गए, उसको खुद अच्छा नहीं लग रहा। मगर उस हालात में अगर हम जाए तो कोई भी कमजोर औरत कर सकती है। मैं कमजोर औरतों की बात कर रही हूँ, अनुपमा जैसी नहीं। अनुपमा जैसी भी बहुत है जो ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को स्टैंड करती है। अब काव्या उस कमजोर औरत में आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि काव्या वनराज से प्यार नहीं करती है। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो मुझे इस पूरे उसमें लगी हैं, जो वनराज के इसमें से लगी है कि एकदम से वनराज ने रोक लिया काव्या को। दरवाजे तक तो काव्या पहले भी गई थी, बाजू पकड़ के काव्या का जो बाल लेके गई थी दरवाजे तक बाहर निकालने के लिए, तब तो अनुपमा आगे आई थी। वनराज आता तो मजा आता ना। अब वनराज रोक रहा है, तो इसके पीछे की वजह यही है जो मुझे लग रही है। आप बताइएगा, आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.